नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न हो। बड़ों की सेवा कर रहे होंगे, आसपास का वातावरण बहुत प्यारा होगा, भाई बहनों में बड़ा प्यार होगा और उसको देखकर ईश्वर की कृपाएं आप पर बरस रही होंगी और एक बड़ा शांत और जिसे कहते हैं इच्छा रहित जीवन आप जी रहे होंगे। जो ईश्वर ने दिया उसमें भाना उसका भाना स्वीकार कर रहे होंगे और खुश होंगे। मेरी नमस्ते स्वीकार कीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज शनिवार है। एक ऐसे प्लेनेट का दिन है आज जिसकी आज सर्वाधिक किरणें पृथ्वी पर आएंगी और जिनकी कुंडली के अंदर महाराज शनि ज़रा गुस्से में बैठे हों तो जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि महाराज पीपल को 2-4 पताशे अर्पित कराना, थोड़े से छोले भी वहाँ पर अभी भिगो देना, शाम तक वो हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, वो भी अर्पित कीजिएगा, लाभ होगा। आज मैं छोटी छोटी कुछ चर्चाएं जो मुझे कुछ याद आती हैं, ध्यान में आती हैं, अच्छी लगती है कि आपसे बातें की जाएं ताकि आप सुने, चाहे 2 मिनट ही सुने। कई बार 2 मिनट भी बात लग जाती है, अच्छी लग जाती है, हमें भी लगती थी। कई बार हम गुरुओं को सुनना नहीं चाहते थे, छुट्टी करने को मन होता था, लेकिन कोई एक आधी बात भी अगर उनकी हो जाती थी तो अच्छी लगती थी। अगर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शनिवार का है, आज शनिदेव भी आएंगे। अभी तक तो नहीं आए, खैर काफ़ी देर हो गई है, शायद कई बार नहीं भी आते। आज वैसे भी हमारे करनाल में रेनी है, थोड़ा सा बरसात का चल रहा है। खैर मैं आज सबसे पहले वो लेता हूँ, आज मैं आपके साथ धन का मंत्र भी बता जाऊँगा कि धन को कैसे अर्जित किया जाए, किस मंत्र के द्वारा किया जाए, वेद के मंत्र द्वारा। और मंत्र तो मैंने नहीं पढ़े, मैं वेद के मंत्रों को ही, जो 12,000 हैं चारों उसके अंदर, वही हमारी शिक्षाएं थी जो गुरुकुल में हुई थी। कुछ याद हैं उसमें से, सारे तो याद हो नहीं सकते, सारे तो महाराज दशानंद रावण जी को ही याद थे, हम जैसे साधारण मनुष्यों को कहाँ याद हो सकते हैं। हाँ, अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये भाषा जानने के कारण समझ आता है, और वरना ये एक कठिन काम। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, आप अपनी कुंडली खोलिएगा और कुंडली के अंदर ये देखिएगा कि आपके कुंडली में युतियाँ कौन सी बनी हुई हैं। क्या आपका सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे हो गए हैं? क्या आपकी कुंडली के अंदर शुक्र के साथ शनि बैठ गए हैं? क्या आपके शनि के साथ चंद्रमा बैठ गए हैं? क्या आपके चंद्रमा के साथ शनि के साथ बृहस्पति बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठे हैं? अच्छे बुरे योगों का समन्वय हो रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे हैं, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। इसका स्पष्ट एक भाव आता है कि पिता पुत्र में अनबन, बड़े छोटों में अनबन, सीनियर्स और जूनियर्स में अनबन। जो आप दफ्तरों में सुनते हैं, हमें बातें होती हैं कि मेरी बॉस से नहीं बनती। अरे भाई, बॉस से नहीं बनती, अब बॉस इज आफ्टर ऑल ए बॉस। कुछ ऐसा होगा जो नहीं बन रही, आप अपने आप को सुधारिएगा या जगह का त्याग कर दीजिएगा। त्याग आप कर नहीं सकते, सैलरी वहाँ से मिल रही है तो फिर क्रोध का है। बॉस इज बॉस। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि अगर आपका शुक्र शनि इकट्ठे हैं, सूर्य शनि का तो मैंने बताया, सूर्य का तो आपको मैंने बताया कि अगर सूर्य डिस्टर्ब है कुंडली के अंदर, सूर्य को अर्थ कोशिश करो कि ना दो, तुलसी को दे दिया करो। आदत बनी होती है ना पानी का गिलास लेकर जाने की, सूर्य को ना दो, क्योंकि सूर्य और प्रमोट हो जाएगा अगर ख़राब है कुंडली के अंदर, और उसको ताकत मिल जाएगी। तुलसी को दे दिया करो, वो भी मरकरी का रूप है, बड़ी कल्याणकारिणी है, दवाई है और एक किस्म से बुद्ध का रूप है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि इकट्ठे हैं तो ये याद रखना, जिन लोगों को आप जोड़ों की दर्दों से दुखी महसूस करते हैं, चला नहीं जा रहा, अंगों के अंदर दर्दें हैं, सो गए, स्टिफनेस आ गई बॉडी के अंदर, तो उनको मैं निवेदन करूंगा कि आप शनि के दान कीजिए। आज शनि का वार है, शनि के दान आज आप कर सकते हैं। कल शुक्रवार बीत गया, अगर आप कल चाहते तो आप किसी लंगर के अंदर चावल देते, या अगले हफ्ते शुक्रवार को देना।
चावल के साथ, चावल जो है वो एक लुब्रिकेंट है शुक्र का, जो उसे सर्वाधिक पसंद है, उसका आप दान कीजिएगा, लाभ होगा। और जितना भी सामान लंगरों में चला जाता है वो वैसे ही अमृत बन जाता है। अमृतम, दुनिया खाती है उसे, और उन सब जो खाएगा आशीर्वाद तो देगा। और मैंने तो कल बड़े ज़ोर से आपको एक बात कही थी, बड़े जिसे कहते हैं एक अच्छी प्रतिक्रिया के साथ, कि अगर आपके घर के अंदर मनमुटाव चल रहे हैं तो सारा परिवार जाओ और लंगरों में सेवा करो, जोड़ों की सेवा करो, लोगों की जूतियों को संभालो, लोगों को भोजन करवाओ। आप बाद में करना चाहे उनको करवाओ। मैं धन्य समझता हूँ, मैं आपको बताया था ना, मैं कभी कभी, अब तो मैं काफ़ी दिन से 2.5 साल से मैं लगभग अपने इसमें व्यस्त रहता हूँ। इंक्रीजिंग आयु का बढ़ता मकाम है। जब मैं एक बार पहले गया तो मैंने देखा कि हमारे ज़माने में एक गज़टेड अधिकारी वहीं पर खड़े हुए थे और वो झाड़ू लगा रहे थे उस आश्रम के अंदर। तो मैंने उनको प्रणाम किया तो कहने लगे मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं यहाँ पर कागज़ पत्थर ये चीज़ें इकट्ठी करके, आई फील कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, मैंने लोगों की कोई सेवा करी है। सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो याद रखना, अगर आपके घर के अंदर झगड़े रहते हैं पति पत्नी में, सास बहू में, या आर्थिक लेन देन को लेकर, तो जाइए सेवा कीजिए। बहुत सारे, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं आगे आता हूँ शनि चंद्रमा पर भी, कि वो उनका केतु डिस्टर्ब था। उनको भी पता था कि मेरा केतु डिस्टर्ब है, और मैं तो कुंडली में देख ही रहा था। मैं कहा आज कल ये कलयुग है, कलयुग में धर्म ज़्यादा होता है, कलयुग में धर्म ज़्यादा होता है। लोग सत्य की ओर ज़्यादा भागते हैं क्योंकि दुखी होते हैं, कष्ट होता है। तो जब आदमी कष्ट में होगा वो स्वयं में प्रभु की ओर भागेगा, देवताओं की ओर भागेगा, तो उसको कुछ प्राप्ति होगी। आप जो हॉस्पिटल डॉग्स के लिए खुले हुए हैं, कुत्ता है जी ट्रक के नीचे आ गया, टांगें गई, उसको वहीं अस्पताल में पहुंचाएगा। कुत्ता है जी खारिश हो गई है, और खारिश एक कंटेजियस डिजीज़ है, एक संक्रमण रोग है। अगर घर कुत्ते को हो जाए, बच्चों को हो सकता है। वहीं पर कुत्तों के आश्रम के अंदर, वो आश्रम ही बना हुआ है और वहाँ पर कीड़े पड़े हुए हैं, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। मैं कहता हूँ कि आप वहाँ जाकर उन लोगों से मिलिए जो उन आश्रमों को चला रहे हैं। मैं उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, मैं उनको यहाँ बैठे बैठे धन्यवाद देता रहा हूँ कि ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपका भला करे। आप उन लोगों की, उन जीवों की सेवा कर रहे हैं जो बेचारे बोल भी नहीं सकते, जिनकी वाणी खामोश है, शरीर रो रहा। एक कुत्ता ट्रक के नीचे आया, उसकी पिछली दोनों टांगें गई। आश्रम वालों ने, अब मुझे ये पता याद नहीं आ रहा कि वो आश्रम किस जगह पर था हमारे इलाके के अंदर। उन्होंने उसके लिए व्हील्स मंगवाए कि वो अगली टांगें तो उसकी ठीक है, पिछली नकली बनवा दो ताकि ये दौड़ सके या भाग चल सके। आप उस सहायता में लगिएगा। केतु अगर आपका कितना भी खराब है, राहु भी खराब है, शनि भी खराब है, आप ये दरवेश बोलते हैं इसे, कुत्ते को, जो दरवाजे पर आकर पूछ हिलाता है, दरवाजे का भिखारी, इसकी सेवा कीजिएगा। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा कोई उपचार नहीं है। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे हो गए हैं, अक्सर हो जाते हैं, तो आप बीमारियों से बचने की कोशिश करना कि आपको कोई ऐसा रोग ना चिपक जाए। चंद्रमा पानी, शनि लोहा, जंग लग सकता है, शरीर को जंग लग सकता है। बचाव कीजिएगा अपना, डॉक्टरों से चेकअप कराते रहिएगा, साल में एक बार पूरा बॉडी का चेकअप कराते रहिएगा और अपना इलाज करते रहिएगा। आगे बताता हूँ, जिसका बृहस्पति और शनि इकट्ठे हों, दैट इज़ वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, इंजीनियर ये होते हैं। मैं आपको पिछले दिनों कह रहा था ना कि कई वैज्ञानिकों की कुंडलियाँ हमें मिल ही नहीं सकी, वरना हम देखते कि मिसाइल बनाने वाले की कुंडली में क्या था, जिसने एटम्स बनाए उसका क्या था, जिसने अनुसंधान किए उसका क्या था।
जिसने ये सिस्टम बनाया इलेक्ट्रिसिटी का, पानी को सप्लाई करने का, उनकी कुंडली में क्या था। एक बात मैं और बता दूं आपको बहुत अच्छी, अगर किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं और बृहस्पति दागी ना हो, ना अस्त हो, ना वक्री हो, तो गज केसरी योग बन गया। लेकिन गज केसरी योग 6, 8वें और 12वें का ज़्यादा काम नहीं करता। ये काम करता है जब ये केंद्रों में बैठा हुआ हो, सेंटर्स में हो या त्रिकोणों में हो, पूरा काम कर जाएगा। गज केसरी, गज कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं शेर को। हाथी और शेर का योग आपकी कुंडली के अंदर आ गया, आपको कुछ नहीं हो। ये योग बहुत बचाता है। और जब ऐसे व्यक्ति या तो चंद्रमा की 10 साल की महादशा में आते हैं या बृहस्पति की जो 16 या 18 वर्ष की है या कितनी भी है, उसमें पूर्णतया सुख को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक भी हो जाते हैं, ज्ञानी भी हो जाते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। आगे मैं चलता हूँ। अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं तो शनि मंगल की सारी ताकत को खींच लेता है। इसीलिए हम कह देते हैं अगर लड़का लड़की की कुंडली मैच मेकिंग के लिए आए, मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो मंगल दोष को हम काट देते हैं, अपरिहार हो जाता है। आप ध्यान रखना, अगर आपकी कुंडली में ये योग आ रहे हैं तो आप बताशे शनिवार वाले दिन, मंगल का आ रहा है तो गुड़, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को, ये शनिवार है तो शनिवार को करना है। और अगर आपका बुध और शनि इकट्ठा हो गए तो मूंग का दान करने में किसी प्रकार का कोई संकोच मत करना, कर दे, लाभ होगा। शनि चंद्रमा इकट्ठे हैं तो उसका इलाज तो आज शनि है ही है बैठा हुआ। आगे चलता हूँ। अगर केतु शनि इकट्ठे हो जाएं, क्या बात। मैं दोनों प्रकार की बातें करता हूँ, मैं किसी, मेरे लिए कोई विशेष नहीं, कोई शनि चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं, शनि और केतु इकट्ठे हो जाएं, अध्यात्म की दुनिया का वो प्रगाढ़ विद्वान हो, उसको बातें सूझेंगी, वो रिसर्चर होगा, खोज करने वाला होगा। और ये वैसे योग बहुत कम मिलता है। अगर कहीं इसके साथ शनि बैठ जाए और वो घर भी तीसरा हो, वो व्यक्ति धारा प्रभाव तक, कथा लोग वाचक लोग होते हैं। कथाओं के अलावा जो लोग साइंस पर स्पीचेस करते हैं, जो लोग विज्ञान पर स्पीचेस करते हैं, जो लोग इतिहास पर स्पीचेस करते हैं, उनका ये योग मिलेगा केतु के साथ शनि चंद्र। आप इसके लिए कोई दान मत करना क्योंकि योग ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और सूर्य के साथ शुक्र बैठा हो, डेफिनेटली अस्त हो चुका होगा। सूर्य के साथ बुध बैठा हो, डेफिनेटली अस्त हो सकता है, क्योंकि मैंने ये देखा है अगर ये तीनों ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो इनमें से एक अस्त होगा। बुध शुक्र और सूर्य इकट्ठे हो जाएं, एक अस्त जरूर होगा। जो सा अस्त हो उसका उपचार कर दो। अगर शुक्र आपका अस्त है तो आपके शुक्राणुओं में कमी आ सकती है, आपको के अंदर मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का मालिक है, और लग्जरी लेने में कष्ट आ सकता है। शुक्र का उपचार मैं बड़े थोड़े से तरीके से बताता हूँ कि कुछ चावल लंगर में दे दें और कुछ एक कोई छोटा सा पंखा के धार्मिक स्थान पर लगवा देना। अगर आपके पास धन आदि की ईश्वर ने कृपा कर रखी है तो वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, वहाँ पर वॉश बेसन के ऊपर 2 फुट बाई 3 फुट का एक लुकिंग ग्लास लगवा दें। शुक्र का बहुत बड़ा इलाज। तो ये तो मैं उपचार की बात कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें सपने आते हैं। सपनों पर मैं एक बार पहले चर्चा कर चुका हूँ, जिस पे कमेंट्स भी मेरे को आए थे। आज मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ कि स्वप्न हमारे शरीर की रचना नहीं है। हम कहते हैं सारा दिन सोचते रहे, नहीं, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखाई नहीं देता, ये उसकी सोच पर आधारित होता है। अगर आप में से किसी को सांपों के सपने दिखाई देते हैं, आपको मृत लोगों के सपने दिखाई देते हैं जो आप नहीं रहे, आपके जीवन के अंदर नहीं है, बुजुर्ग हो गए, दादा दादी हो गए, कोई हो गए, अगर उनके सपने दिखाते हैं और अगर उनकी स्थिति खराब है कि आप देख रहे हैं कि वो उनकी अवस्था ठीक नहीं है, आधे कपड़े हैं आधे नहीं हैं, बुरी हालत में हैं, तो आप अभी श्राद्ध आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, उनका श्राद्ध जरूर कीजिएगा। श्राद्ध का मतलब कुछ खाना खिलाना पिलाना नहीं, श्रद्धा है। मुझे किसी एक, जब मैं आश्रमों में पढ़ रहा था, मुझे एक महाराज जी ने कहा था कि ऐसे है कि एक आत्मा ना जाने कितने शरीरों में से होती हुई आगे चली जाती है।
लेकिन उसका कुछ ना कुछ अंश उस शरीर में, जो शरीर उसने छोड़ा होता है, उस परिवार में रहता है। इसे आप पितृदोष मत समझ लेना, ये पितृदोष नहीं है। जिन लोगों ने हमारे लिए ज़िंदगी में कुर्बानियाँ करी हैं, मैं अपने पिताजी को ये कहूँ कि मेरे पिताजी पितृ बनकर आ गए हैं, हो नहीं सकता। उन्होंने अपना सारा जीवन मेरे लिए खपा दिया। यही स्थिति माता की थी, जिसने अपना मेरी विद्या के लिए बहुत कष्ट उठाया। कि वो जो मैं कहना नहीं चाहता आपको, हर माँ करती है, खुद ना खाना, बच्चे का इंतज़ार करना, आया नहीं अभी, कॉलेज से नहीं आया, स्कूल से नहीं आया। खैर, अगर आपको ये दिखते हैं तो उनको जौन से कलर के कपड़े पसंद थे। एक बार मुझे भी ये सपना आया था, बहुत साल पहले, सन 2008 जनवरी की बात है। मैंने इमीडिएटली उस बंदे को बुलाया जो श्राद्धों के दान लेते हैं। साथ में कपड़े की दुकान थी। मैं कहा मेरे पिताजी पीले रंग के कपड़े पहनने के बड़े शौकीन थे, जौन सा लेना है ले। वो दिया। उसके बाद उसने स्तुति आदि करी। उसके बाद मुझे कभी सपना नहीं आया। तो आप ये करना, श्राद्ध नज़दीक ही हैं। और एक और कारण, पितृदोष को मत सोचना। पितृदोष अक्सर तब लगता है, जो मैंने किताबों में पढ़ा, वो भी मेरे को, आई एम नॉट सेटिस्फाइड फुली विद दैट। अगर सूर्य से 5वें घर में राहु बैठा हो, पितृदोष लगे। मैं कहता हूँ जी, मुझे अभी इस पर थोड़ा अनुसंधान करने दीजिए, मैं फिर बताऊंगा कि पितृदोष नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं, पता नहीं। खैर, कई लोग कह देते हैं जी हमारे को बाल दिखाई दिए हैं, हमारे को उनका कपड़ा दिखाई दिया है, कपड़े फटे पड़े हैं, ब्रेड लग गया है, कुछ समझ नहीं आती। खैर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सपना आने का कारण क्या है। सपने आने का बिल्कुल एक साफ सुथरा कारण है। सपने नहीं आने चाहिए। अगर आपने सोने से पहले 2 घंटे पहले रोटी खा ली है और रोटी स्टोमिक में से होती हुई इंटेस्टाइन में चली गई है, सपना नहीं आएगा। सपना उसी समय आता है जब हमारा भोजन हमारे स्टोमिक के अंदर पड़ा होता है और लिवर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, ब्लड बढ़ने के लिए। तब ख्वाबों की एक दुनिया में हम चले जाते हैं। उसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई दे सकता है। आप कोशिश कीजिए कि आप नियमित भोजन कीजिए। अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो 2 घंटे पहले भोजन कर लीजिए। और सुबह का ब्रेकफास्ट आप बेशक भारी लीजिए, अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए। दोपहर की रोटी भी आप ठीक ठीक ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। रात का भोजन हल्का लीजिए। सपने नहीं आए। सपने एक काल्पनिक चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि सपने हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग ही ले रहा हो सकता है हमारी कोई छठी ज्ञान इंद्री जागी पड़ी हो, उस वक्त वो ले रही हो। विचारधारा और देवों के प्रति, अगर हमारी देवों के प्रति अश्रद्धा हो जाती कि जी मैंने तो इतनी मुद्दत जाप किया, परिणाम नहीं मिले। अरे कब किसने कहा है कि आपको जाप करते ही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं उन अपने आश्रम के ज़माने के हमारे जो ऋषि लोग थे वहाँ पर, उनको याद करता था। जीवन गुजर गया यज्ञ करते हुए और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला। कहते थे ठीक है, जैसा जीवन चल रहा है प्रभु की कृपा है, मेरे कर्मों का अपना प्रभाव भी तो होगा। अगर आपको सर्प दर्शन दें और कुंडली के अंदर, तो आप घर के अंदर चंदन बिल्कुल मत रखना। परफ्यूम्स का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि ये शुक्र से रिलेटेड है और शुक्र भी स्वप्नों का स्वामी है। और सर्प दिखाई दें, सर्प भी सुगंधि पर आते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको लगे कि सपने के अंदर हम झगड़ा कर रहे हैं, तो आप सूर्य का और मंगल का उपचार करना। सूर्य का उपचार अर्घ दे देना, क्योंकि इसमें बुरा नहीं है। मंगल का उपचार लंगर के अंदर ये गुड़ आदि का देना, मीठी चीज़ का देना। तो मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे अपनों, मैं आपको सपनों के बारे में थोड़ा सा बता रहा था कि अगर आपको सपने आते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि मेरे घर का वातावरण भी थोड़ा सा क्लेशात्मक रहता है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कहूँगा, फिर भी कहता रहूँगा, जो सुबह पोछा लगता है आपके घर में, उस पर नमक ज़रूर डाल दिया करो। झगड़े हमेशा चंद्रमा के कारण, मन के कारण होते हैं, और मन को साफ करने का तरीका अपने घर के पोछा करिए, साफ कीजिए। और मैं बताता हूँ, अब मैं मंत्र पे आता हूँ। ये मंत्र जो कि मैंने देखा था, ये मेरे पास ही पुस्तक पड़ी है। ये पुस्तक मैंने मुद्दतें पहले
वेद के मंत्रों पर आधारित लिखी थी कि वेद के उन मंत्रों को मैं चुनूं जो हमारी दैनिक जीवन में काम आते हैं। पहला ही मंत्र मैंने पैसे का दिया था कि अगर आपके पास धन की कमी है, ये मेरा विषय सुनना। मेरा मुख्य विषय आज का यही है, मेरा मुख्य विषय यही है, जिसमें अथर्ववेद गूगल वाले खोलें। एक ने मुझे पिछली बार भी भेजा था, मैं धन्यवादी हूँ उसका, सीम्स टू बी इंटेलिजेंट पर्सन। अथर्ववेद 16वां अध्याय 3रा मंत्र, उसमें वो कह रहा है मूर्धाहम, मैं इसका मतलब भी करता हूँ, मूर्धाहम रैणाम मूर्धा समानानाम भूयासम। ये 5 ही शब्द हैं सर। इन 5 शब्दों पर ये मंत्र आधारित है। मतलब क्या है सुन लीजिए, मंत्र में दोबारा बोल देता हूँ। मूर्धाहम, मैं मूर्ध पर रहूं, ऊंचा रहूं, रैणाम पैसे के मामले में, दौलत के मामले में, मूर्धाहम रैणाम मूर्धा समाना नाम भूयासम, और मैं ज्ञान के मामले में भी सबसे ऊपर रहूं। यहां पर उसने यहां तक कह दिया है मैं धनवानों का भी धनवान बनूं, यानी कि जो धनवान लोग हों वो भी मुझसे धन की याचना करें, मैं उनको दे सकूं। आगे वो क्या कहता है, हे परमात्मन, हे धनवानों में, मुझे धनवानों में अग्रणी बनाइए, मैं उसी प्रकार विद्वानों में भी अग्रणी माना जाऊं। कई लोग जाते हैं सभा के अंदर, धन चाहे उनके पास नहीं होता, लेकिन सारे खड़े हो जाते हैं लोग कि विद्वान आया। इसका मतलब है सरस्वती का कुछ है। विद्वान को वास्तव में हम उसका हम बैंक बैलेंस नहीं देखा करते, विद्वान को हम इज्जत देते हैं, विद्वान है। वो कहता है इस मंत्र का अर्थ है ये, हे परमात्मन मुझे धनवानों में अग्रणी बनाइए और उसी प्रकार विद्वानों में भी मैं अग्रणी माना जाऊं। मेरे पास विद्या और धन दोनों समान रूप से निवास करें, अर्थात मैं सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को प्राप्त कर सकूं। मूर्धा हम रैणाम मूर्धा समाना नाम भूयासम। अथर्ववेद 16वां अध्याय 3रा मंत्र निकाल लें और इसका जाप कीजिएगा। हवन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जाप कीजिएगा, एक माला ले लीजिएगा, उस पर करते रहिएगा। जब माला पूरी हो जाए तो उसे घुमा दिया करो, सुमेरु पर दोबारा ले आया करो। हम करते रहते हैं नहीं, जब वो माला सुमेरु पर आ जाए ऊपर वाले पर, तो उल्टा कर दीजिए उसको, फिर दोबारा शुरू कीजिए। तो इस तरह से आपको, ये मैंने इस किताब का, मेरी पुस्तक कष्ट मुक्तावली का ये पहला ही मंत्र है, क्योंकि मैं जानता था उस समय धन सर्वाधिक एक ऐसी वस्तु है जिसकी हमें प्राइम ज़रूरत रहती है, पहली ज़रूरत है। लेकिन अब मैं इस उम्र में आकर ये समझने लगा हूँ कि नहीं, धन दूसरी ज़रूरत है, पहली ज़रूरत सेहत है। क्योंकि जो जो उम्र बढ़ी, ये लिखी थी तब 50-55 के थे, अब कहीं से कहीं पहुँच गए। अब पता लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा मुझे पहले सेहत के बारे में लिखना चाहिए। वो आगे लिखा मैंने, 24 मंत्र है इसके अंदर। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत कुछ लिखा, वाक वाक, प्रणा प्रणा, चक्षु चक्षु, उसमें एक शब्द भी आया सेहत के लिए, अधीना श्याम श्रद्धा शतम। हे प्रभु, अगर मैं 100 साल तक भी जीऊँ तो मैं किसी के अधीन होकर ना जीऊँ। अधीन होकर जिया तो क्या जिया, चारपाई। इसलिए मांग रहा है वो कि अधीना श्याम श्रद्धा शतम, प्रभु मैं किसी के अधीन होकर ना जीऊँ। और फिर क्या कहता है, एक अगला शब्द भी सुन लीजिएगा, भूयस्य श्रद्धा शतात। अगर मैं 100 वर्ष तक भी ठीक जीवन जी जाऊं और मेरे को 101वां साल लग जाए, तो भूयस्य श्रद्धा शतात, जो मेरी डिमांड्स पहले खड़ी हैं वो बनी रहें। ओम वाक वाक, मैं ठीक बोलूं, प्राणा प्राणा, मेरे प्राण ठीक हो, चक्षु चक्षु, मेरी आंखें ठीक हो, श्रोत्रम, मेरे कान ठीक हो, नाभि, सेंटर ऑफ माई बॉडी ठीक हो, हृदयम, मेरा हार्ट ठीक हो, मुझे हार्ट फेलियर ना हुआ पड़ा हो, ओम हृदय, ओम कंठा, मेरा कंठ ठीक हो, ओम शिरा, मेरी सोच ठीक हो, ओम बाहु, ये शब्द सुनने वाला, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, कि मेरे बाजुओं के अंदर बल हो, लेकिन लड़ाई करने वाला बल नहीं, यशो बलम, कि मैं अपने बाजुओं की ताकत के साथ संसार में यश को प्राप्त करूं, इज्जत को प्राप्त करूं। मेरे प्यारे बंधुओं, ये तो आज के मंत्र की बात रही। आगे चलता हूँ कि अगर आप कर्जे से ग्रस्त हैं, वीडियो फिर 24 मिनट 25 मिनट ख़त्म करता हूँ। अगर आप कर्जे से ग्रस्त हैं तो 40 दिन तक शिवलिंग पर, शिव मंदिर में जाइए सुबह, और जल्दी जाइए,
7 बजे के करीब चले जाइए, आजकल दिन 5:30 निकल आता है। दूध अर्पित कीजिए, दूध नहीं, पानी के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाइए, 40 दिन तक अर्पित कीजिए। संतानों की विद्या में तंगी आ रही है तो मैंने बार बार आपसे कहा, अनाथालय, मरीजों के हॉस्पिटल्स जहाँ सब्जियाँ उनकी बनती है, रोटी बनती है, वहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल दीजिएगा आप। और पढ़ी लिखी संतान है, कार्य नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तुलसी पर प्रतिदिन जल चढ़ाइए और उस जल के अंदर 2 चम्मच दूध के ज़रूर डाल देना। मरकरी ने चाहा, अगर बुद्ध ने चाहा, बुद्ध नौकरी का मालिक भी है, नौकरी मिल जाएगी। तो प्यारे बंधुओं, समय बहुत हो गया, आप इतना भी सुन लो तो मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ माता सरस्वती की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हुआ, मेरी शुभकामनाएं क्या हैं? मैं तो आपकी तरह एक मनुष्य में लाख अच्छाइयाँ हो, बुराइयाँ भी जरूर होंगी, प्लस पॉइंट हो, नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, मेरे में भी हैं बहुत। मैं कहूँ जी वो कमाल, मुझे कई लोग कहते हैं कि आपने भगवे क्यों नहीं पहन लिए? मैं भगवे बिल्कुल नहीं पहनता, मैं बिल्कुल नहीं पहनता। अगर क्या मैंने शो करना है कुछ? नहीं, मैं जैसे हूँ ठीक हूँ, मैं आपके सामने हूँ, शरीर तो वही का वही है। अगर मैं आपसे कोई अच्छी बात कर सकता हूँ तो मैं भगवे में भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, तो मैं आपसे वैसे ही बात करूँगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, मैं आपके द्वारा रचित इस संसार का उपभोग नहीं, उपयोग करता हूँ। अगर आपने इतना वो दिया है, चीज़ें हैं, तो मैं उनका उपयोग क्यों ना करूँ? देखिए, हमारे परिवार के अंदर मेरे ताया जी थे, वो सन्यासी हो गए थे, पर उन्होंने कभी सन्यास वाले कपड़े नहीं पहने, वो अपने धोती कुर्ता में ही रहते थे। वो कहते थे सान्यास का मतलब क्या है और वानप्रस्थ का मतलब क्या है। वानप्रस्थ का मतलब ये थोड़ी है कि हम जंगल में चले जाएं, वनों में प्रस्थान कर जाएं। वानप्रस्थ का मतलब यह है कि घर के कामों में इंटरप्शन बंद कर दीजिए। आपकी संतानें क्या कर रही हैं, छोड़ दीजिए इस बात को, उनको करने दीजिए। ये वानप्रस्थ है कि तू अलग हो जा, वन में हो जा। संन्यास का मतलब क्या है? सान्यास, छुट्टी प्राप्त कर ले, बस भाई हो गया। ये 75वें वर्ष में शुरू होती है और मेरा नंबर भी नज़दीक ही है। देखिए उस ईश्वर की क्या इच्छा है, वो क्या आदेश देता है, और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं, जो उसका आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। पालन करवाने वाली मेरी देवी सरस्वती होगी। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे विभिन्न बातें करता हुआ आज शनिवार के दिन आपको पीपल की ओर भेजता हुआ, लंगरों की ओर भेजता हुआ, बीमारों की ओर भेजता हुआ, अनाथालयों की ओर भेजता हुआ, पशुओं की सेवा की ओर भेजता हुआ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर कृपा करे। माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे। पुनः नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।